तरफ से। इस तरह से दिन गुजरते हैं और एक दिन जेल का वार्डन सिक्योरिटी गार्ड के साथ एंडी के सेल में आता है और उसके सेल की तलाशी करवाता है। सेल की चेकिंग लेने के बाद जब वार्डन को कुछ नहीं मिलता तब वार्डन की नजर सामने लगे पोस्टर पर पड़ती है। वार्डन कहता है कि वैसे तो मैं सेल में पोस्टर अलाउ नहीं करता, पर तुम इसे अपने सेल में लगा सकते हो। दरअसल तलाशी तो एक बहाना होता है। वार्डन को इस ऑफिसर ने बताया था कि किस तरह से एंडी ने उसका $30,000 का टैक्स बचाया, इसीलिए वार्डन अपने फायदे के लिए एंडी से मिलना चाहता था। एंडी के हाथ में बाइबल होती है जिसे वह ले लेता है और बाइबल को लेकर वह यहाँ से निकल जाता है, पर कुछ ही दूर जाने के बाद वह वापस लौट कर आता है और उसके हाथ में जो एंडी की बाइबल होती है वह उसे लौटाते हुए कहता है कि मुक्ति इसी में है। अगले दिन वार्डन एंडी को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट आदमी को जेल की सलाखों के पीछे नहीं रहना चाहिए, इसलिए वार्डन एंडी को लाइब्रेरी का असिस्टेंट बना देता है। लाइब्रेरी में वही बुक्स नाम का बूढ़ा आदमी होता है जो कई सालों से लाइब्रेरी संभाल रहा है। तभी वो ऑफिसर जिसके लिए एंडी ने $30,000 बचाए थे वह एक दूसरे ऑफिसर को एंडी के पास लेकर आता है। असल में उसे ITR का मसला था जिसे कुछ ही मिनटों में एंडी भर देता है, जिस वजह से पूरे जेल में एंडी के चर्चे होने लगते हैं। जैसे जैसे साल बीतते हैं एंडी के पास काम बढ़ता चला जाता है, जिस वजह से एंडी को अपने पास एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है और वो अपना असिस्टेंट अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को बनाता है। एक दिन लाइब्रेरी में ब्रुक्स एक कैदी के गले पर चाकू रख देता है और वो उसे बिना वजह मारने की धमकी देता है। असल में सरकार ने उसकी सजा माफ कर दी है, पर वो इस जेल को छोड़कर नहीं जाना चाहता। आज उसे इस जेल में पूरे 50 साल हो चुके हैं। उसकी पूरी जिंदगी इसी जेल में बीत गई है और वो बिल्कुल भूल चुका है कि बाहर की दुनिया कैसी है। ये जेल की दुनिया ही उसकी असली दुनिया है और उसे लगता है कि अगर उसने किसी का खून कर दिया तो उसकी सजा बढ़ जाएगी और उसे इसी जेल में